वक्त में, तो हालात की जिम्मेदारी की संगीनी की जिम्मेदारी उस रोकने वाले पर होगी। ये हक की जिद्दोजहद है, ये सच की जिद्दोजहद है, ये इख्तियार की जिद्दोजहद है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जिद्दोजहद है। इंशाअल्लाह इसको हमें आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हम तो इंशाअल्लाह अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हर बदलते आने वाले दिन के साथ यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बढ़ती चली जा रही है। नौजवान महरूम होंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मैंडेट का सौदा होता रहा और कराची लुटता रहा। आधे सिंध पे कब्जा कर चुके हैं, बकिया सिंध पे भी पूरा कब्जा करें और पाकिस्तान बचाने निकले, तो आप जवाब क्या देंगे लोगों को? नाज़रीन, मसाइल बहुत सारे हैं। एक तरफ कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई अपने उरूज पर है, सियासी माहौल काफी गर्म है और हमारे मुल्क में इस वक्त एहतजाज, धरना, रैलियां, मुजाहरे, इसका दौर दौरा है। आपके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, आपसे इंडिया आगे जा रहा है, आपसे श्रीलंका बेहतर तौर पर निपटा, नेपाल, आप तो साउथ एशिया में अपने ही रीजन में सबसे पीछे हैं। आपके जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, यही कराची में जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, इसमें जिस तरीके से भीड़ बढ़ती चली जा रही है, आज जो है इसका 19वां दिन है। अब ये लोग खुलेआम कहने लगे कि अब तुम बिल जो शुरू हुआ था, ये आप सब जानते हैं कि बिल के नाम पे कि बिल हटाओ बिल हटाओ, अब ये कह रहे हैं कि बिल हट भी जाएगा तब भी हम ये जो है वो इसको हवा दिए रहेंगे, क्योंकि बिल के नाम पे ही आप देखो इनका चलता रहा 10-12-13 दिन, कोई यहाँ पे झांकने नहीं आया। जहाँ इन्होंने ये अलग सिंध की बात करी, जहाँ इन्होंने बात करी कि नहीं सिंधी जो है परेशान हो रहे हैं, जहाँ पे सिंध के साथ में अन्याय हो रहा है, जहाँ पे पंजाबी को उन्होंने थोड़ा बोलना चालू किया, वहीं से इनके साथ में जो है वो पब्लिक जन सैलाब निकल उठा। और जहाँ पे भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जहाँ पे थोड़ी सी हवा मिलती है, फिर वो उससे चिपक जाती है, फिर वो मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। तो यही जो है जमाते इस्लामी को ये मौका मिल गया है, अब वो इससे कुछ भी करके छोड़ने जाते हैं और इसको ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इसलिए आज अगर आप इन चीजों को मान जाएंगे तो हम कम से कम इतना कर लेंगे, सिंध असेंबली से चले जाएंगे, लेकिन जिद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। अब तो हक तो पूरा लेना है इंशाअल्लाह। ये पूरा कारवां बना देंगे, कारवाने कराची बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस एक हफ्ते में शहर में 2000 कॉर्नर मीटिंगें करनी है। आपको चैलेंज कबूल है कि नहीं कबूल है? और सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 19वें रोज में दाखिल हो गया। मुज़ाकरात के लिए सिंध हुकूमत का वफ्द न पहुंच सका। इतवार को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों का इम्कान है। देखिए, हम तो इंशाल्लाह अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हर बदलते आने वाले दिन के साथ यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी अगर किसी को पकड़ा हो या पुलिस का रेड बहाल किया हो। साथियों, आप सब जानते हैं कि जो सिंध है वो पहले, खासतौर पर आज़ादी से पहले, पूरे साउथ एशिया का कितना बड़ा बिजनेस का गढ़ हुआ करता था। जिस लेवल पे हम लोग हमेशा सुनते आए थे कि गुजरात जिस लेवल पे था, हमेशा से उसी लेवल पर सिंध भी रहा है, बल्कि कभी न कभी आगे पीछे ही होता रहा है, कभी भी उससे नीचे नहीं रहा है ज़्यादा। अब आप समझो गुजरात जो है वो पिछले 70 सालों में कितना आगे बढ़ गया और सिंध की जो है वो क्या हालत हो गई। हालांकि सिंध में तो अगर आप देखो, मोटा मोटा ही देख लो, गुजरात में 3-4-5 सिटीज़ आपको बड़े बड़े गिनवाने होंगे, कोई भी आराम से गिनवा सकता है। जो शायद वहाँ ना गया हो कभी, वो भी। कराची के अलावा सिंध में कोई एक ढंग का शहर है तो कोई भी नहीं है वो, और वो जो है एक, उसकी भी कितनी घटिया हालत है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आप देखो जिस तरीके से वहाँ पर इतना सब चल रहा है, हालाँकि एक दबाव तो रहा ही है हमेशा से, एक बिरादरी का, एक क्षेत्र का हम कह लें तो पंजाबियों का दबाव तो रहा ही है। बांग्लादेशी थे वो तो कभी किसी समय पे मान गए, सुधर गए, तो उन्होंने मुक्ति बाहिनी वगैरह बना ली। अब वो मुक्ति बाहिनी जैसी ही कोई चीज़ हमें लग रहा है कि जमात इस्लामी करता हुआ भी नज़र आ रहा है। खैर, आप देखो सिंध क्यों ना बर्बाद हो। सिंध खैर वो तो जो पंजाबी का है वो तो है ही। आप देखो हिंदुस्तान में कोई भी शहर में चले जाओ, कोई भी बड़ा शहर हो, सेकेंड लेवल का Tier 2 सिटी हो, पूरा शहर डेवलप होगा, पूरा शहर में अच्छी व्यवस्था होगी। पुराने शहर में कहीं जहाँ पे यही इसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे हमेशा बदहाली, डेवलपमेंट दिखेगा नहीं। क्यों? उसमें किसी सरकार की गलती नहीं है, उन्होंने खुद ने ना कभी इस मामले पे वोट दिया कि डेवलपमेंट हो, ना कभी वहाँ पे कुछ ऐसा हो। खैर, सिर्फ और जिस मामले वोट दिया वो उसको उनका काम होता रहा, उनको इमाम बत्ते फलाना चीज़ें मिलती नहीं। तो अब सोचो कि वो जो बड़े बड़े डेवलप्ड शहर में भी, जैसे दिल्ली देख लो, कोई भी शहर देख लो, वहाँ पे भी एक इलाका ऐसा होता है जो कभी डेवलप नहीं होता, जहाँ पे लगता है कि 50 साल 100 साल पहले आ गए। तो जहाँ पे पाकिस्तान, कराची जैसी जगह जहाँ पे पूरी ही आबादी हुई है, 95 आबादी हुई है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ से हो जाए।
इसके बाद हम देखें, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों के तेवर नज़र आ रहे हैं, सुकून तो बहुत मिल रहा है देख के कि कहाँ ये लोग, क्योंकि ये वही बात होती है ना कि आपस में लड़ते रहें जितना उतना ही बेहतर होता है। देखो ये अभी इन लोगों के पास ये सब ना हो, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो क्या ये लोग थोड़ी ना ऐसे बैठेंगे, तो फिर ये हिंदुस्तान और फलाना 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 दुनिया जान की बातें करेंगे, अमेरिका में आतंकवादी भेजेंगे, इधर उधर करेंगे। तो उस हिसाब से इनके साथ में जो स्थिति हो रही है बहुत ही अच्छी ही हो रही है। अब आप देखो, इन्होंने ये तक भी ऐलान कर दिया है कि अब जो है इसको, और अब मतलब जो जहाँ पे आंदोलन चल रहा है तो चल ही रहा है, बाकी जगह जगह पे 2000 से ज़्यादा जगहों पे ये छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग करेंगे। अब एक कॉर्नर मीटिंग में आप लगा भी लोग, गिरीश गिरी हालत में 200-300 लोग भी आते हैं मिनिमम, तो कितनी बड़ी 2000 अगर जगह करेंगे तो कितना बड़ा जनसैलाब इनके लिए उमड़ेगा। और सीधी सी बात है, पहली बात तो कराची में फ़ायदा क्या है कि इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये खाली जैसे TLP वालों ने वहाँ के रोड जाम किए थे ना लाहौर के, अगर ये कराची के मेन हाईवे अगर ये लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, नहीं हटते हैं, तो इतना ज़्यादा नुकसान होना है, इतना ज़्यादा नुकसान होना है जिसकी कोई हद नहीं है। हफ्ते भर बैठे रहें, पाकिस्तान का जो है जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें 40% से ज़्यादा में दिक्कत आएगी, क्योंकि होना सब वहीं से है। और कहीं कराची के अलावा और ये कोई अब तक पोर्ट भी नहीं डेवलप कर पाए 70 सालों में जो ढंग का हो। कराची से ही इनका 90% माल एक्सपोर्ट जाता है। ग्वादर वादर वो तो खाली कहने की चीज़ें हैं। वहाँ पे चाइना जब नहीं चला पाया, चाइना वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, तो ये पाकिस्तानी तो क्या ही करेंगे, वो तो बात ही अलग की है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा कल और परसों इन लोगों ने हालांकि रैली निकाली, अब ये अगर लोग रोड पे बैठ जाते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर ये स्थिति हाथ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाथ से निकलना मतलब कि ये बाजवा के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो कारण यही है कि उनके पास में पैसा नहीं। बाजवा कंपनी हो, इमरान खान कंपनी हो, हालांकि इमरान खान पीछे से सपोर्ट भी कर रहा है, ये भी एक कारण है। और बाजवा इन कंपनी के पास इस समय पैसा भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो कैसे करेंगे। और ये अगर युद्ध छिड़ता है आर्मी और बनाम सिंधी और पंजाबी आर्मी बनाम सिंधी, तो फिर तो अलग ही लेवल पे ये चीज़ चली जाएगी, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।